प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम तो हो जाता है। होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो समाज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हमारे लिए कुछ किया भी नहीं गया है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ये आप लोगों से लाखों रुपए लेते हैं, उनके मकान बनने पर, शादी में, बच्चे पैदा होने पर, उन लाखों रुपए का आप लेकर आप तो काफी सामाजिक कार्य करते हैं। कई किन्नरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आज आपकी उम्र कितनी है? 35। 27 साल रहे हैं, तो 27 साल में उस एरिया के प्रमुख बन गया। देखो ही मेरे अंदर क्या था क्या नहीं था। क्या आपको कभी प्रेम हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ। आप हमें हिजड़ा छक्का क्यों बोलते हैं? किन्नर एक जाति है। कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर पे किन्नरों को स्थान दिया गया था। लंबी बड़ी रकम की डिमांड करना कि नहीं हमें तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, कपड़े उतार देते हैं। समाज सेवा में कई लड़कियों की शादियां होती हैं, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। किन्नर समाज के लोग भी हम इनका कन्यादान करेंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एरिया में नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। संविधान के अनुसार सबको करने राइट्स नहीं। मेल टू मेल कर रहे हैं शादी, हमारे कम्युनिटीज अगर कर लेती तो क्या बुरा कर। छत्तीसगढ़ साइड में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें कम से कम 15 ट्रांसजेंडर कपल ने शादी की थी। फीमेल टाइप का जेंडर ले लेते हैं अपने आप को, सेक्स वर्कर बन जाते हैं। यहाँ तो लोग ही मानते हैं ना, अरे हिजड़ा जा रहा है, अरे छक्का जा रहा है, बोलते हैं ना। वहाँ जेंडर से थोड़ी ना उनको बुलाते हैं, या जो भी उनका नाम है उस नाम से बुलाएंगे। आप हैं राहुल फुरसतिया के संग, जिन्हें आप जानते नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में आप उन्हें जानने लगेंगे। आज मेरे साथ जो है वो एक दिलचस्प हस्ती है जो न लड़का है न लड़की है, वो थर्ड जेंडर से है। एक चीज मैं आप लोगों के बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, तो एक आपके जो हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत काम किया। शायद जो ये आपकी थर्ड जेंडर जो लगाते हैं, कानूनी तौर पे उन्होंने ही मान्यता दिलाई। मुझे ऐसा लगता है 2014 में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के। यस। और आप लोग ये जो किन्नर अखाड़ा रहता है ये जूना अखाड़े में रजिस्टर्ड है। हाँ, उनका आपकी एक और बात इसी में जोड़ दूं मैं, जो आपके महामंडलेश्वर हैं और वो जो किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं जी, उसमें कोई आम व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है क्या उस किन्नर अखाड़े को? देखो, इस चीज का आंसर मैं बाद में दूंगी। पहले बात जब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की अगर आती है तो उनके लिए बनता भी है। देखो, उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, मतलब वो हमारी कम्युनिटी के लिए, मेरे हिसाब से, कोई किसी सब में सबका नहीं बोलती हूँ मैं, अपनी बात कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लिए वो गॉड मदर है। क्योंकि ये लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की और उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आदेश जारी करवाया। सुप्रीम कोर्ट से हमें अपना हक दिलाया कि हम थर्ड जेंडर हैं, है ना, हमें उसके पे और हमें हमारे अधिकार दिलवाए। आज जितने भी ये सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनमें हमारा नाम मेंशन आता है, कईयों में आता है, कई में आज भी नहीं आता। रिजर्वेशन है आप लोगों के नाम? नहीं, आरक्षण कहाँ मिल जाएगा इतनी जल्दी। अभी तो लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है लोगों का। मैं वही तो चीज बोल रही हूँ ना, आप लोग बोलते हैं, ये डिमांड करते हैं। अरे अभी तक तो हमारे लिए कुछ किया भी नहीं गया है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। और शुरुआत भी इसलिए हुई है ताकि क्योंकि हम लोग किसी श्रेणी में आकर हमें खड़ा कर दिया गया है, हम ट्रांसजेंडर हैं, हमें जेंडर मान लिया गया है, तब जा करके, वरना उससे पहले तो हमारी किसी में गिनती भी नहीं थी। बताइए आप, ठीक है। कल मैं पॉडकास्ट के लिए मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था जी, तो मैंने दोस्त ने बोला कि यार तेरा कौन सा गेस्ट नया है, तो मैंने बोला कि एक नैना देवी जी को बुला रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार उनको क्यों? मैंने कहा कि यार अपन एक छोटी छोटी चीजों के लिए भूल जाते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए उनका इतना लंबा संघर्ष है। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड बनवाना है, हाँ, पैन कार्ड बनवाना है, या लोन लेना है, बिल्कुल, इन सब चीजों में इतना संघर्ष है जिसकी कोई याद नहीं। और हमारे पास इतना पैसा आ जाता है, गाड़ी है, घोड़े है, घर है, संपन्न है, बच्चे हैं, सब भी अपन दुखी होते रहते हैं, जबकि वो अपनी आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और एक पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अपनी सिर्फ आइडेंटिटी के लिए, कि हमें एक आइडेंटिटी मिल जाए जी। तो वही बात मैं बताना चाह रहा था आपसे। तो उसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का आपने बताया मुझे, ये बहुत बड़ा योगदान है उनका, और उन्होंने ही इस जंग को शुरू किया था, इस लड़ाई को शुरू किया था, और 2014 से लेकर 2019-20 तक उन्होंने इस चीज को कंप्लीट भी किया, है ना। और
हम ऋणी हैं उनके, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने हमें, आज अगर मैं मंगलमुखी द नैना हूँ तो इसीलिए हूँ क्योंकि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, मिली, हमने उन्हें खूब सुना, खूब पढ़ा, खूब देखा, तब जाकर आज मैं भी इस योग्य हूँ कि मैं बोल रही हूँ, आपके सामने बैठकर बात कर रही हूँ। वरना तो आप सोचिए, हम लोग मतलब खुद इतना डरते हैं, लोग तो हमसे डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं। आप लोग भी लोगों से डरते हैं? क्यों नहीं डरे भाई, पता नहीं कौन क्या किस तरीके से बोल जाए हमसे, सब लोग सम्मान के हकदार हैं, ऐसी बात नहीं आप है। व्यक्तिगत तौर पे कभी मिले उनसे, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से बिल्कुल, क्यों नहीं मिले, उज्जैन के कुंभ में हम लोग मिले हैं। एक चीज मैं इसी में पूछ रहा था कि जो वो आपका किन्नर अखाड़ा है जी, उसमें एक आम जो मेल या फीमेल है वो जुड़ सकता है, देखिए जितना आपको जानकारी है? जानकारी के हिसाब से किन्नर अखाड़े की अगर बात करें तो किन्नर अखाड़ा उन्होंने जब बनाया तो उसमें किन्नर होने चाहिए, किन्नर होना चाहिए, किन्नर ही होने चाहिए, मतलब है जो ना? सामान्य तौर पे मेल लेकिन फीमेल अगर कोई सामान्य तौर पर आप बता रहे हैं जैसे कि, तो वो दीक्षा ले सकते हैं, दीक्षा ले, क्यों ना ले, दीक्षा ले। अच्छा, एक सामान्य पुरुष या भाई सामान्य उस स्त्री तरीके भी? से दीक्षा ले भी, हाँ, आपको उस तरीके से सेवा भाव करना है उन किन्नर महामंडलेश्वरों का, या उनके उसमें पांडाल में कोई कार्य करना है, सेवा करनी है, या कुछ भी जिसे होते हैं वो चीज हो सकती है, लेकिन ऐसे महामंडलेश्वर किसी को बनाना या बनना तो किन्नरों का अखाड़ा है तो किन्नरों को ही होना चाहिए, ओके। मेरा मानना ये। एक चीज मैं इसमें और जानना चाह रहा था, जैसे आप अपनी बात चल रही थी, जैसे मान लीजिए आप लोगों से लाखों रुपए लेते हैं जी उनके मकान बनने पर, शादी में, बच्चे पैदा होने पर, उन लाखों रुपए का आप लेकर, आप तो काफी सामाजिक कार्य करते हैं जी जैसा जी। मैंने आपको देखा, लेकिन कई मैं देखता हूँ लोगों को तो कई किन्नरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जी तो एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि देखो ये हमसे मांग के पैसे ले जाने वाले, हमने पता नहीं कैसे दिए होंगे जी इनको, जी और ये बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, बड़े मकानों में रहने का, आपके पिताजी के पिताजी और उनके भी पिताजी, पीढ़ी दर पीढ़ी आप चलते आ रहे हो, तो आपका घर कहीं जाएगा तो नहीं आपको छोड़कर। इस घर के अंदर आप, जब ये घर की भागदौड़ आपके हाथ में आएगी तो आप इसमें कुछ और नया ही करेंगे, इसे थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, है ना? तो यही चीजें हम लोगों में होती हैं, हम लोगों में गुरु प्रथा, गुरु शिष्य प्रथा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो गुरुजी ने के पास जो घर है, हम उसको खराब नहीं करते हैं, ऐसे बेचते नहीं है कभी भी, हम लोग उसको संभाल कर रखते हैं, और उसको अपने गुरुओं का नाम करने के लिए, अपने समाज का नाम कर, समाज में अपने समाज का अपना नाम करने के लिए, अपने गुरुजी का नाम करने के लिए हम उसमें थोड़ा कुछ और, कहते हैं ना, इंटीरियर करवाना, और ये उसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। नहीं, आप मेरे सुनो, है ना? तो ये नहीं है कि लोगों के से लाखों रुपए ले जा करके और गाड़ियों में, उसके पहले भी उनके पास गाड़ी थी, तो दादा परदादा की जो पूंजी होती है वो हम हमारे पास में भी, तो वो आएगी किसके पास, हमारे पास। मतलब आपका कहने का अर्थ मैं ये समझा हाँ कि हम लोगों से लिए हुए पैसों से हम हमारे सुख सुविधाओं में इतना हाँ, यूज नहीं इतना नहीं करते। करते हैं, है ना? भाई हमारे पास में जो चलता आ रहा है हम उसमें भी तो थोड़ा बहुत मेंशन, उससे भी तो वो करते हैं ना। तो लोगों को ऐसा लगता है किसी के पास में बड़ी गाड़ी है, जैसे मेरे गुरु जी का निधन हो गया, सुनिए, गुमानपुरा वाली, तो उनका तो मेरे पास में कुछ ना, मेरे पास घर आया उनका, ना उनकी कोई गाड़ी आई, ना उनकी कोई, ना उनका कोई रकम मेरे पास में आई। तो मैं तो जो हूँ अपने स्तर पर, मैं जो हूँ अपने स्तर पर हूँ, जो मुझे जनता इतना प्यार देती है, शहरवासी इतना प्यार देते हैं, है ना, इतना मान सम्मान मुझे मिलता है, तो मैं उसके आधार पर अपने कार्य को धीरे 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 करके आगे बढ़ाता हूँ। प्लस समाज सेवा का काम भी करती हूँ। क्यों करती हूँ? ताकि समाज सेवा में जैसे क्या क्या करते हैं आप? समाज सेवा में कई लड़कियों की शादियां होती हैं, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, किन्नर समाज के लोग, भाई हम इनका कन्यादान करें, है ना? चलते फिरते भी पूछ लेते हैं, हाँ हुआ नहीं, नहीं होता तो हम देखते हैं, फिर ऐसा भी करते हैं। और अब करके बताने से तो अच्छा है कि ना बताऊं मैं, वो ज्यादा बढ़िया है। सब और समाज दिखता को, है आपको, समाज को सबको पता है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। मतलब आप ईश्वर दे रहा है ना, आप भगवान मतलब दे रहा है ना, आप मतलब मिसयूज नहीं करते हैं पैसों का। मिस यूज करके क्या करना है। एक चीज, मेरी आपकी बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, तो आपने मुझे ये बोला था कि हम कोई ये किसी से भीख नहीं ले रहे हैं, हाँ हमें दक्षिणा के तौर पर हम ले रहे हैं क्योंकि हम किसी के मंगल कार्य में जा रहे हैं। जी जी जी।
लेकिन जब कभी कभी अपन ऐसा देखते हैं कि जब आप घर में प्रवेश किया तब आपके हुआ, लेकिन यदि पैसों के लिए नेगोशिएशन नहीं होता है या ज्यादा कुछ मांगने लग जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है भाई गई। इसके पीछे क्या है, मतलब इसको क्या दक्षिणा है ऐसा या नहीं, क्या है? सुनिए सुनिए, भीख नाम क्यों देंगे आप इसे और हम? देखिए, ससम्मान हम लोगों के घर बैठते हैं, विराजते हैं। एक जो भीख का जो काम होता है, आप खुद जानते हैं आजकल लोग भीख में क्या देते हैं। तो हम तो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। किन्नर समुदाय भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी है। ऐसा नहीं, जिस प्रकार एक नए कपल को विवाह बंधन में बनने के लिए फेरे लेने होते हैं, मांग में सिंदूर भरना होता है, ये सब कल्चर है ना हमारा। तो हम भी तो उस कल्चर के अंदर आते हैं। आप उस कल्चर को भीख क्यों बोलेंगे, या हम क्यों उसको भीख बोलेंगे? ससम्मान आप हमें वस्त्र देते हैं, आप हमें अपना हमारा नेक देते हैं, है ना, आप हमें अपने घर में मंगल गीत गाने की अनुमति देते हैं और हम लोग गाते हैं, तो आप भीख कैसे बोल देंगे उसे? ये तो संस्कृति है हमारी, कल्चर है हमारा ये तो। इसी में मैं लेकिन एक चीज आपको जोड़ूंगा जी। कि कई बार हमने देखा ट्रेनों में हाँ, किसी से जबरदस्ती ले रहे हैं 10 जी, रुपए जी, 20 जी। रुपए, उसको क्या देखो, मानेंगे हाँ, आप? उसको आप बोल सकते हैं, उसके लिए आप बोल सकते हैं कि वो भी हाँ, आपके वाकई। समाज के लोग करते हैं। देखिए, वो काम कर, वो लोग, देखो ऐसा होता है हमारे समाज में, कई लोगों को कुछ कारणवश या कुछ ऐसी बातों की वजह से कि थोड़े समय के लिए बाहर कर दिया जाता है समाज से, ताकि उसके अंदर उस चीजों का सुधार है। तो उसको अपना गुजर बसर तो करना है, तो उसके पास और तो कोई रास्ता है नहीं सिग्नल्स पे, ट्रेन में भीख मांगने के अलावा। जो भी आप, जो ऐसा आप बता रहे हैं, तो होता फिर है, मैं रियलिटी बता तो रहा हूँ। हम उस चीज को बोल सकते हैं। तो वो उनको मतलब उसके लिए होता है कि भाई इग्नोर हमने किया हुआ है, उसको निकाला हुआ है समाज से अपने, तो फिर वो लोग वैसा काम करते हैं। या जो लोग बिल्कुल गलत काम करने लग जाते हैं, तो फिर उनको भी हमको बाहर करना पड़ता है, भाई आप लोग थोड़ा, क्योंकि एक के चक्कर में सबका खराब नाम खराब होता है, तो फिर करना पड़ता है। अब उसके बाद में उनको अपने समय तो काटना है, जैसे एक गुजारा शहर, कैसे करेंगे वो? जैसे एक शहर है, जी। उस शहर को आप लोग किस हिसाब से डिवाइडेशन करते हैं? हमारे अंदर डिवाइडेशन तो, हमारे अंदर गुरु शिष्य वाली जो प्रथा मैंने बताई थी, पहले से पहले ही हम लोग डिसाइड, हमारे में डिसाइड होता रहता है। तो जैसे कि ये एक शहर है और इस शहर में 4 घर स्थापित हैं, तो चारों में डिवाइड हो गया। अब जैसे अगर शहर बड़ा भी हो रहा है, तो जिसके सामने जो क्षेत्र आ रहा है वो उसी का होता है। जैसे ही अपना ये जो डिवाइड, शहर है, ताकि, छोटा और शहर, डिवाइड भी इसलिए किया हुआ होता है, मैं बताती हूँ आपको, ताकि सामने वाले को ये परेशानी ना हो कभी भी कि भाई वो किन्नर उनके क्षेत्र में चला गया, उसे पता ही नहीं है, वो किन्नर उनके क्षेत्र में चला गया, उन्हें भी नहीं पता। अपने अपने क्षेत्र की जानकारी सबको होती है, भाई हमारी सीमा यहाँ तक है, हमें यहीं तक सीमित रहना है, इसके अलावा नहीं जाना, ताकि लोग भी परेशानी होते और लोगों से व्यवहार भी कुशल मंगल बना रहे और अच्छा बना रहे, ताकि ये जो चीज बता रहे हो आपकी डिमांडें होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, ये चीजें खत्म रहे, ये चीजें कभी हो ही ना। लोग हमें भी दिल से याद करें, नहीं यार हमारे जो क्षेत्र की जैसे किन्नर ये हैं, अपना हम शहर, आगे होके उन्हें इनविटेशन देके बोला, और मुझे तो बुलाते हैं इनविटेशन देके। आपको इनविटेशन देते हैं लोग मुझे बाग? आजकल इनविटेशन भी आते हैं लोगों की, शादियों में भी मैं अटेंड करती हूँ, रिसेप्शन अटेंड करके आती हूँ कई बार, क्यों ना करूँ? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। करना चाहिए ना। नहीं, करना ही चाहिए ना बिल्कुल। भाई। आप, मैंने तो आपके इंट्रोडक्शन में ही बताया कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं आपके साथ। तो आप तो चेहरा है, चर्चित चेहरा है, आपके पूरे शहर में होर्डिंग जी लगते हैं। जी जी। तो मैं एक चीज इसमें जानना चाह रहा था कि मान लीजिए कि किसी के यहाँ आप जाते हैं, जैसे रिसेप्शन और में, तो इतना सम्मान पूर्वक मतलब आपको बुलाते हैं, ऐसा सभी के साथ होता बिल्कुल है? बिल्कुल, मंच पे लेकर जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है? हाँ, क्यों नहीं होता? सभी किन्नर के साथ? सभी किन्नरों के साथ होता है और कईयों के साथ नहीं भी होता। क्यों? वो इसको आप व्यवहार के तौर पे देखते हो? व्यवहार के तौर पे, गुड नेचर, नेचर उसके तौर पर देखते हैं। क्योंकि देखो, हम लोग अपने अपने सभी क्षेत्रों में सबसे अच्छे से हमारी वो होती है, सबसे मिलना जुलना भी होता है। हम उनके कार्यक्रमों में वो हमारे कार्यक्रमों में जब हम उनको इनविटेशन देके अपने कार्यक्रमों में इन्वॉल्व करें, तो वो क्यों ना करेंगे? ये एक नई पहल है कि भाई आज जैसे कि हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, किसी भी शोभा यात्रा का कार्यक्रम करते हैं, हम सब लोगों को बोलते हैं आप सब पधारें, तो वैसे वो लोग भी तो सोचेंगे जब ये आगे बढ़ रहे तो हम क्यों ना आगे बढ़े इनके साथ साथ। तो फिर हम लोगों को इनविटेशंस भी आते हैं, कई कार्ड्स मेरे को देते हैं लोग, दीदी आपने आना है जरूर जरूर, मेरी बिटिया की शादी है, कोई बोलता मेरे बेटे की शादी है, आप जरूर आना, रिसेप्शन में खाना भी खा के जाना, मंच पे भी आना, आशीर्वाद भी देके। एक चीज ये, जैसे शहर है, इसको आपने कितने भागों में बांट रखा है? हमारे कोटा शहर में 7 घर है, 7-8 घर है। ओके।
7-8 वो घर हैं। सब आपस में आप लोग बांट लेते हैं कि सब, हाँ, ये एरिया सब, आप संभालेंगे, ये हाँ, एरिया हाँ, आप हाँ। संभालेंगे। वो पहले से ही है, बुजुर्गों के टाइम से, हमारे मतलब पुराने टाइम से चलता आ रहा है, एक बटा एरिया, हुआ ही है पहले से। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एरिया में नहीं हाँ, जाएगा। हाँ, नहीं जाते। कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, हाँ, हो जाते हैं, जब एक दूसरे के क्षेत्र में घुस जाते हैं जान के, वो जान के लड़ाई करने वाला मामला होता है। कंपटीशन भी चलता है। क्यों नहीं चलता? चलता है, कई बार चलता है, क्यों नहीं चलेगा? एक शिष्य और गुरु का क्या रहता है? आप लोगों ने कहा कि ये मेरी चेला है या चेली है, वो क्या प्रथा रहती है आप लोगों में? गुरु शिष्य की प्रथा हम लोगों में आज से नहीं, ये तो सदियों से चलती आ रही है। गुरु शिष्य की प्रथा इसलिए होती है कि ताकि मेरी आज मैं हूँ, अब मेरे बाद मेरा नाम या मेरा घर कौन चलाएगा, तो उसमें हम लोगों में शिष्य को रखते हैं अपने नीचे, ताकि मुझे अगर कल के दिन कुछ होता है या मेरे 100 दिन पूरे होते हैं तो मेरे बाद मेरा शिष्य उस स्थान को संभाले और उस कार्य को संभाले और मेरा नाम भी चले। फिर उसके बाद उनका शिष्य करेगा, तो पीढ़ी, हमारी पीढ़ी ऐसे चलती है। उसमें जैसे मान लीजिए एरिया भी ट्रांसफर होते रहते हैं? नहीं, नहीं होता, एक बार जो एरिया वैसे दे दिया। वैसे उसी उसी तरीके से चलते हैं। एक आपके बारे में मैंने सुना है कि आप गद्दीपति बोलते हैं ना आपको? हाँ, 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 बिल्कुल। तो आप गद्दीपति बन गए और आप पंजाब चले गए और पंजाब में आप गद्दीपति बन गए। तो पंजाब और गद्दीपति क्या मतलब होता है? गद्दीपति का मतलब क्या होता गद्दीपति का मतलब उस क्षेत्र के प्रमुख किन्नर। है? वो आज भी हैं आप कोटा में? वही पद है गद्दीपति? हाँ, गुमानपुरा से। तो कोटा से पंजाब क्यों चले गए आप? कोटा से पंजाब जिस समय मैं गई थी 2016 में शायद मैं गई थी। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? अच्छी उम्र थी 2016 में। क्या उम्र मेरी होगी? कितने साल हो गए? मुश्किल से 7 साल, 7-8 साल ही हो गए ना, 8 साल हो गए। तो वही उम्र, आज आपकी उम्र कितनी है? 35। मतलब 27 साल रहे होंगे। हाँ, तो 27 साल में उस एरिया के प्रमुख बन गए आप? अब देखो ये मेरे अंदर क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। मैं माँ गई पंजाब में, मैं जब थी तो वहाँ के जो महंत थे उन्होंने मुझे एक क्षेत्र दिया, क्षेत्र देकर वहाँ की गद्दीपति बनाया था और बोला आप यहाँ पर रहना, अपना जीवन यापन यहीं से करना और अच्छे से रहना, अपने घर को चलाना। लेकिन वहाँ 4-5 साल रही और उसके बाद वहाँ से वापस भी आ गई कोटा। वहाँ की गद्दीपति छोड़ के आप यहाँ आ गए? छोड़ के कोटा। कुछ आपके पर्सनल सवाल रहेंगे मेरे पास। बिल्कुल। क्या आपको कभी प्रेम हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ, क्यों छुपाऊं मैं? तो प्रेम जो हुआ वो आगे नहीं बढ़ पाया? मतलब सच में फुर्सत में यार। मेरा ये रहता है, प्रेम भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने स्वयं प्रेम किया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया राधा से, भगवान शिव ने प्रेम किया पार्वती से, तो फिर हम भी तो इंसान ही। जब एक मनुष्य एक पुरुष प्रेम कर सकता है, एक स्त्री प्रेम कर सकती है, तो हम किन्नर क्यों नहीं कर सकते? भाई हमारे अंदर भी भावनाएं हैं, हमें देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, बात करने की शक्ति है, हमें हर चीज की शक्तियां हैं, है ना? किसी कारणवश तो हम इन सब चीजों से अलग हैं, तो क्या हमें इन चीजों के अधिकार नहीं होंगे? सबके अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरी कम्युनिटी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यही आपके बारे में पढ़ा था कि एक किन्नर को प्रेम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम तो हो जाता है। अब होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी हमारी जो समाज है उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कोई भी एकदम से। कौन करेगा एक्सेप्ट, है ना? तो इसलिए हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए इन सब मामलों से। और हमारा जो कार्य है वो क्या कार्य है आप सब जानते हैं कि हमारा जो कार्य है उसी कार्य में रहें तो ज़्यादा संपन्न और अच्छे रहेंगे। प्रेम प्रसंग में अगर पढ़ेंगे तो फिर अपनी लाइफ की जो जर्नी है वो चेंज हो जाएगी अपने जब आप। दिल टूटा होगा या दिल टूट गया होगा तो क्या रहा होगा? मतलब कैसे अपने आप को संभाला होगा? दिल मैंने आज तो हंस रहे हैं लेकिन उस वक्त तो मेरे हिसाब से हंसी नहीं आई होगी। नहीं, मैं खुश मिजाज बहुत हूँ, मैं बताती हूँ आपको। मैं इतनी मतलब वो हूँ कि अच्छे खासे रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकती हूँ, अच्छे खासे, और अच्छे खासे हंसते हुए को रुला भी सकती हूँ। मेरे अंदर दोनों कैपेसिटी हैं।
तो मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, दिल टूटने वाली तो बात ही नहीं आती, क्योंकि दिल मेरा है, किराए का नहीं है। मैं किसी और के कहने पर क्यों अपना दिल तोड़ूं? ठेस तो सबको लगती है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे खुद को समझ जाना चाहिए कि मैं क्या हूं। सामने वाले की, किसी की कोई गलती नहीं होती है इस चीजों में। सामने वाले क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप पहले खुद को पहचाने आप क्या हैं। पहले आप खुद इन सब चीजों का सामना करने के लिए तैयार हो, बाद में सामने वाला कोई कर सकता है। तो इसलिए इन चीजों से पीछे और किनारा कर लिए। मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, खुशहाल, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि वो मेरा जो प्रेम करना का कदम गलत रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए था? कैसे बोल दूं? नहीं, मैं आज तो मैच्योर हो गए, आज सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो आज की वो थोड़ी सी नादानियां थी। ठीक है, अपने सही समय पर हम लोग संभल गए। और आप लोगों में शादियां होती है? एक तरीके से पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो एरावन करके एक राजा है, उनसे हमारे किन्नर कम्युनिटीज का किन्नरों का विवाह एक दिन के लिए होता है, और उसके बाद में ही दूसरे दिन वो विधवा हो जाती है। ऐसी कहानियों में उल्लेख भी है, और ऐसा है भी, है ना। और आज के दौर में संविधान के अनुसार सबको सरकार ने राइट्स दी। जब मेल टू मेल कर रहे हैं शादियां, तो हम तो फिर भी ट्रांसजेंडर, तो हमारे कम्युनिटीज अगर कर लेती तो क्या बुरा करती? कुछ भी नहीं, लीगल तरीके से एक बताया जीवन को जीने के लिए सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ, सपोर्ट चाहिए जीवन जीने के लिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मतलब मजाक का पात्र बन जाते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए हमेशा संभल के रहो बस, क्योंकि आप खुद जानते हैं लोग हमें किस तरीके से लेते हैं, हम लोग हमें किस तरीके से समझते हैं। लोगों में अभी भी बहुत मतलब इतना वो करना पड़ता है खुद को प्रूफ करने के लिए कि भाई हम भी जीने लायक हैं, हम इंसान हैं। कई लोगों को ये चीजें फेस करनी, कई लोग तो बिल्कुल इग्नोर मार देते। तो फिर ऐसी बातें, समझदार हैं आप। पर शादी अभी के हिसाब से देखा जाए तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपको पता हो, छत्तीसगढ़ साइड में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें कम से कम 15 ट्रांसजेंडर कपल ने शादी की थी। आप करेंगे शादी? मैं क्यों करूंगी? मैं तो समाज सेवा में लग चुकी हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो शायद बिल्कुल उसी में लगी रहूंगी हमेशा। नहीं, अच्छा है, ये काम तो सबसे बेस्ट है। आप अपने आप को बदलना, अपने आप को व्यस्त रखने से के लिए इन सब चीजों की मुझे बहुत आवश्यकता थी, और मैं इन कामों में लग चुकी हूँ, तो मैं ठीक हूँ। अब दोबारा प्रेम नहीं करेंगे? नहीं करूंगी, पूरी कोशिश ये रखूंगी। इसकी गारंटी थोड़ी ना, प्रेम की कोई गारंटी? मैंने वही बोला, प्रेम की कोई गारंटी नहीं है। प्रेम का कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कहीं भी देखो, चलते फिरते एक डॉगी के बच्चे खेल रहे होते हैं रोड पे, हमें उससे मैं बहुत दूर रहती हूँ इन सब चीजों से, पर अगर कितना खूबसूरत लग रहा है ना, प्यार हो जाता है ना उससे भी, तो उठा के हम ले लेते हैं, अरे बच्चा कितना क्यूट है। तो प्रेम इट मीन्स वही नहीं होता कि प्रेम सिर्फ एक प्रकार का, प्रेम के कई प्रकार हैं। प्रेम के प्रकार कई हैं भाई, उसको समझने की कोशिश करें। जरूर थोड़ी ना है कि एक वही प्रेम रह गया दुनिया के अंदर, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के प्रेम है, आप वो करें। आपकी जो लाइफ है, इतनी लंबी लाइफ हो गई, लोग तो कहते हैं 35 साल की उम्र आधी लाइफ हो गई एक तरीके से। इस लाइफ में कुछ खुशी के पल जिसको आपने जिया हो, जिसको मतलब बहुत अच्छा लगा कि यार, मतलब उस दिन सब भूल गए होंगे कि मेरा संघर्ष यार क्या खुशी है आज की। जब ऐसा कुछ पल? ऐसा पल तो बहुत सारे हैं, और जैसे एक दो पल शेयर करना चाहें अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। वही पूछ रहा हूँ मैं। एक तो वो दिन था जिस दिन मैं मतलब पंजाब से कोटा आई थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी, अपनी माँ से जब मैं मिली। कितने सालों बाद मिले थे? करीब 4-5 साल बाद। जाने के बाद मुड़ के नहीं देखा था। ऐसा क्यों? ऐसे ही मन था मेरा। फिर उसके बाद अपने सभी पुराने मित्रों से सबसे मिली। अपने नहीं, जैसे कोई अचीवमेंट किया हो, जैसे मान लीजिए अभी आपने थोड़े दिन पहले एक सम्मेलन किया,
और उसकी मान लीजिए चर्चा हुई, सफलता हुई, न्यूज़पेपरों में आया, सबको देख के खुशी हुई। हाँ, होती है। वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई खुशी का पल जिसमें नहीं यार लग नहीं रहा था कि हमें कुछ चीज होगी, लेकिन ये खुश हो गई मैं, बिल्कुल। ऐसा कोई पल आपको याद हो? ऐसे बहुत सारे पल हैं। कई बार मैं किसी शादी में चली जाती हूँ, वहाँ उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ खाना खाती हूँ सभी लोगों के साथ में, तो खुद को बहुत मतलब प्राउड फील होता है। सबके साथ बैठ कर खाना खाते बहुत अच्छा लगता है। सबके साथ उठना बैठना, लोगों का एक अलग ही तरीके से मुझे आदर सत्कार देना, है ना। मेरे किन्नर होते हुए भी लोगों ने मुझे उस तरीके से नहीं लेना, बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करना मुझसे, बहुत खुशी मिलती है यार। मैंने वाकई में मेहनत की है, ऐसा मुझे फील होता है, प्राउड होता है कि नहीं, मैंने वाकई में मेहनत की है और मैं इस अपनी मेहनत में सफल भी हो रही हूँ, कि जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा है धीरे धीरे। अभी एक चीज और मैं आगे जानना चाहूंगा आपसे, कई हम देख रहे हैं ट्रांसजेंडर अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं। जी पुरुष हैं तो वो फीमेल बन रहे हैं, जी फीमेल है तो मेल बन रहे हैं। जी। इसको कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है कि पुरुष जो है वो फीमेल बन रहे हैं और फीमेल जो है वो मेल बन रहे हैं। तो जो पुरुष फीमेल बन रहे हैं वो किन्नरों की कम्युनिटी में तो नहीं आ गए, नहीं आते हैं, नहीं आते ना। और जो महिला पुरुष बन रही है वो भी किन्नरों में तो नहीं आ जाते हैं। वो लोग अपने उसके लिए, अपने जीवन को जीने के लिए ऐसा करते हैं और उसके बाद शादी भी कर लेते हैं। यही हो रहा है ना। तो अच्छी बात है, करें, क्या हो गया, कर रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमें तो उन्होंने नहीं, कई ट्रांसजेंडर भी अपना जेंडर चेंज कराते हैं। देखो, सभी ट्रांसजेंडर ऐसे नहीं होते हैं। मैं आपको आज एक चीज क्लियर कर देती हूँ, लोगों के दिमाग में ये बहुत सारी बातें हैं। जब बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और वो ट्रांसजेंडर ही होता है ना, यानी कि वो किसी योग्य नहीं होता है, तभी वो कोई सर्जरीज करवाता है। वरना आप अपनी उंगली कटवा सकते हैं क्या? आप मुझे बताएं। नहीं ना। उसी प्रकार से उन बच्चों में भी यही चीज होती है कि वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। शरीर गलत मिल जाता है कई बार, कई बच्चों को होते वो कुछ और हैं, है ना। तो फिर वो लीगल प्रोसेस ही करके और उस चीज को करते हैं। इसी में मैं एक चीज देख रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, जो ट्रांसजेंडर होता है कि उसको जैसे मान लीजिए कोई चीज का वर्क नहीं मिल रहा है जी। या कुछ नई सफलता मिल रही है, तो वो क्या करता है कि अपना जेंडर चेंज करके वो फीमेल टाइप का जेंडर ले लेते हैं अपने आप को, जी। और सेक्स वर्कर बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो सेक्स कॉल गर्ल ये सब की श्रेणी में चले जाते हैं। जी। मैं काफी कुछ टूरिस्ट प्लेसों में मैंने देखा इस टाइप का कल्चर चलता है, कोटा से बाहर, कोटा से बाहर, क्योंकि कोटा टूरिस्ट में, प्लेस में। हाँ बिल्कुल। तो ये सबको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये सीरियस इशू है। बिल्कुल है। हम अपने शहर में इस तरीके की गंदगी नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? कि हम चाहते नहीं इस तरीके का माहौल शहर में बने। प्लस दूसरी बात, आप बोल रहे हो भाई कुछ लड़के सेक्स चेंज करवा के और ट्रांसजेंडर बन के, और क्योंकि उसमें फीलिंग तो गर्ल्स की रहती है। सुनिए आप मेरी बात, उस तरीके के कार्य अगर कर रहे हैं वो लोग, तो उससे हमारा तो कोई लेना देना है ही नहीं। भाई हम लोगों में से तो कोई वहां जा नहीं रहे। अब उनका काम ही वही है और वो उस चीज को ही चुनते हैं, तो वो उनकी मर्जी की बात है। हम ना तो उनको हम जाके रोक सकते हैं भाई आप लोग रोको, ये मत करो, और ना हम उनको इस चीज के लिए बढ़ावा दे रहे कि आप लोग यही करें। हम क्यों कहें ऐसा? तो जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरता भी है। ये चीज तो एक हो गई। मैंने आपको इसमें रोजगार से जोड़ा था। जी। जैसे उसको कुछ वर्क नहीं मिला, आप इतना सामाजिक वर्क करते हैं, इतना डोनेशन का वर्क करते हैं, यदि आप अपने समाज को इस काम से अलग कुछ काम में, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री डेवलप कर लें या कोई रेस्टोरेंट खोल लें या और भी कोई चीज का आप चीज यूज देखो, करना स्टार्ट कर लें। मेरा मानना एक मिनट मेरा सवाल जी। पूरा लीजिए। तो वो यदि आप सब चीजें यदि ऐसा खोल लेंगे तो एक आपकी पूरी जनरेशन उसमें खप जाएगी और एक बिल्कुल। ये वाला वर्क से भी आपको हटना जी पड़ जी जाएगा और जी। एक अच्छा वर्क में आप लग जाओगे। एक प्राउड भी फील करेंगे आप, और प्लस एक आपको भी लगेगा कि नहीं यार हम लोग अपने पैसों की कमाई कर रहे हैं और जी। अपने कमा के खा रहे हैं। ऐसा मैंने एक आपका प्रपोजल भी देखा था, आपने कहा कि यार मैं आने वाले समय में होटल या इस टाइप का कुछ बिजनेस खोल लूं। जी। ऐसा आप मुझे बता रहे थे। मेरा तो जो ड्रीम है वो ये है कि मैं एक डांस क्लास खोलूं, है ना।
प्लस एक रेस्टोरेंट भी खोलूं, चाहे वो छोटा हो, कोई जरूरी नहीं होता बहुत बड़ा 5 स्टार खोलना, छोटा हो, उससे और अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और मेरा भी एक अलग उसमें वो हो जाएगा। प्लस मेरे जो शिष्य है उसको हमने पूरा वो कंप्लीट करवाया, पूरा ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया, और ब्यूटिशियन में भी मेकअप आर्टिस्ट है वो। और हम खुद चाहते हैं कि हम एक सैलून भी खोलें, है ना, जिसमें मेरी कम्युनिटी के कुछ जो बच्चे हैं वो उसमें वर्क करें, और है ना, लोगों को अच्छा भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो चाहते हम हैं, लेकिन हम हमारे करने से ही तो नहीं हो सकता ना। कुछ तो आप कर ही सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ छोटा सा कुछ भी कर, चाहे सैलून ही खोल लिया आपने। सुनिए सुनिए आप मेरी बात, हम लोगों के करने से ही कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा लोगों को भी उसमें हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, हम करेंगे, इस काम को भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे, और मैं खुद भी चाहती हूँ भाई ये तो जो है वो है ही, लेकिन इससे हटकर अगर कुछ करना है तो हम इन चीजों की शुरुआत करेंगे, और कर भी रहे हैं, है ना। अभी अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे शिष्य की जो आईडीज थी उनमें हमें बहुत प्रॉब्लम आई थी, आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, ये वो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बहुत सारे बच्चों के तो बने हुए भी नहीं, अगर वो किसी बिजनेस को भी शुरू करते हैं, आप बताएं कहाँ से वो सपोर्ट लेंगे, कैसे वो मदद लेंगे। आपको लोन मिल जाता है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। कभी अप्लाई किया आपने? क्यों नहीं, किया था शायद एक बार, किया नहीं था, बात की थी, सामने वालों ने मुझे मना कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात लोन नहीं। नहीं मिलता? हाँ बोला आपका जबकि उसमें आपके है पास नहीं। आधार कार्ड पैन कार्ड है? मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट्स हैं, मेरे पास में पहचान पत्र है, मेरे पास में सब कुछ है, सारे तो फिर डॉक्यूमेंट्स है। लोन क्यों नहीं मिलता है? मुझे क्या पता क्यों नहीं मिलता। जबकि हमने देखा कि लोन की रिकवरी के लिए तो आपको रख लेते हैं वो लोग, कि भैया नहीं रिकवरी करनी है कहाँ आपको। पे रखा है बहुत सारी जगहों पे ओके लोन ओके, रिकवरी के लिए आपको रखते हैं, बिल्कुल। कि भैया एज ए जॉब के तौर पे, कि यार ये जाएंगे तो इनसे रिकवरी कौन मना करेगा। देना ही पड़ेगा इनको तो पैसा। ऐसा नहीं है, लोन मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, दोनों ही रीजन है। दोनों रीजन क्यों है, कि अभी कई लोग ऐसे हैं हमारे, गाड़ी वगैरह लेते हैं तो उनके लिए उनको हो जाता है, प्रोवाइड करवा देते हैं वो जो होते हैं वहीं पर। लेकिन होम लोन की अभी तक व्यवस्था ही नहीं हो पाई है किन्नरों के लिए। क्यों नहीं हो पाई है, होना चाहिए उनको भी, वो भी चाहते हैं भी, वो भी लें सरकार से, बैंक से लोन लें और अपने घर को बनाएं। कई सभी किन्नरों के पास में थोड़ी ना घर मकान होते हैं, सबके पास थोड़ी ना होते हैं, है सही ना। बात है। तो सबको जो जो आपको जो लगता है सुविधाएं कि आपने सबको दी हैं, वो सुविधाएं आप उनको भी दें, क्यों नहीं देते, आपको देना चाहिए। इसके लिए कुछ आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं उठाई है, कई बार तो बैठे हैं हम लोग इसके लिए। हमने अभी अभी हमने ट्रांसजेंडर आइडियाज जारी करवाई थी, सभी लोगों ने मिलके, समाज कल्याण विभाग के साथ में मिलके उन्होंने काफी हेल्प भी की हम लोगों की, और बनवाई भी ट्रांसजेंडर आईडीज बनवाई। उसमें क्या लिखता है, जैसे नाम आपका क्या है? ट्रांसजेंडर वही नैना। नैना देवी। हाँ और ट्रांसजेंडर। मेल फीमेल की जगह क्या लिखा है में आएगा? ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। जी, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर। ये आईडी जब मिलती है तो कुछ प्राउड फील क्यों होता नहीं है? होता, होता है, काम भी तो आती है ना वो, इन फ्यूचर तो काम आएंगी। काम आएगी। अभी अगर नहीं आएंगी तो इन फ्यूचर तो आना ही है, एक क्योंकि मैं एक सरकार कोई भी योजना अगर लेकर आएंगी तो उसी के माध्यम से हमको उसमें कुछ बेनिफिट मिलेंगे, वरना थोड़ी ना मिलेंगे। एक चीज मैं देख रहा था कि मैं ज्यादा देख नहीं पाया, लेकिन फॉरेन में काफी कुछ एडवांस है आप लोगों से कल्चर। बिल्कुल। वो लोग इतना इस टाइप से नहीं करते। मैंने देखा कई बिजनेस कर रहे हैं, कई अच्छा काम कर रहे हैं, कई अच्छा वर्क कर रहे हैं। देखो फॉरेन में वो लोग हमसे ज्यादा विकसित हैं और हमसे ज्यादा एडवांस है, और वहां पर ये कल्चर भी नहीं है। हाँ ये कर वहाँ ट्रांस वुमेन जॉब करती हैं, ट्रांस मैन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वहाँ उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके नजर में जो वो है वही हम लोग हैं। यहाँ तो लोग ही मानते हैं ना, अरे हिजड़ा जा रहा है, अरे छक्का जा रहा है, बोलते हैं ना। वहां बोलते हैं। जेंडर से थोड़ी ना उनको बुलाते हैं, वहां उनको मिस लिली या जो भी उनका नाम है उस नाम से बुलाएंगे। हमारे यहाँ तो मुंह पे
राम नाम और पीठ मोड़ती, किन्नर है, हिजड़ा है। कभी कभी हमने देखा कि कई मेल को, कई फीमेल को आप लोगों से भी प्यार हो जाता है, ऐसा हो जाता? संसार में कई लोगों को होता है, क्यों नहीं होता है? खूबसूरत है तो प्यार होना बनता है उनका, वो एक प्यार मैं करे तो देखता हूँ, इसमें मैं हम कई क्या कर सकते हैं? कई अजमेर शरीफ में कई बार जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ मैं किन्नर, इतने सुंदर सुंदर किन्नर आते हैं जिनकी हाइट, सुंदरता, मतलब आप जज नहीं कर सकते कि ये किन्नर है। जी 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 तो ऐसा कभी कभी आपको नहीं लगता है कि भगवान ने इतना कुछ हमें दिया, जी। सिर्फ ये नहीं देके अपने आप को अभागा नहीं मानते, या भगवान से कभी गुस्सा होता है भगवान ये सब? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, लेकिन मैं तो सौभाग्यशाली मानती हूँ। मेरी किन्नर कम्युनिटी से अच्छा सौभाग्यशाली मैं नहीं मानती किसी और को। क्यों? देखो, बच्चा आपके घर पैदा हुआ है, दुआएं हम दे रहे हैं उसे, कितने सौभाग्यशाली हैं। भगवान कृष्ण की को जन्म दिया था देव की माता ने, और पालन पोषण किया यशोदा मैया ने। तो हम आपकी संतान की होने पर सबसे पहले लोरी हम ही लोग देते हैं, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। माता पिता आप सामने खड़े हैं और हम लोरियां दे रहे हैं उन्हें बैठकर, कितने सौभाग्यशाली, वो बताइए। तो बात है ही है। तो फिर क्यों अभागा माने? हम अपने आप को अभागा नहीं मानते हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि इस जीवन में, ये जो जीवन है ना किन्नरों वाला, ये हम किन्नरों को इस जीवन में आने के बाद में, इस योनि में आने के बाद में, हर वो अच्छे कार्य करने चाहिए जो कि संसार में है ना। भौतिक जीवन तो सभी लोग जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन भी जीना चाहिए थोड़ा बहुत। और मैं अभी धीरे धीरे आध्यात्म से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जुड़ने लगी हूँ, कोशिश स्पिरिचुअली जुड़ रहे हैं। हाँ, और वो जरूरी भी है, उसी से हमें पूर्ण रूप से आभास होता है और पूर्ण ज्ञान होता है कि हमें क्या करना चाहिए। वरना रोटी सब लोग खाते हैं, है ना, सोते सब लोग हैं, काम सब लोग करते हैं, घूमते सभी लोग हैं, है ना, गाड़ी बंगला मोटर सभी के पास होती है। जिनके पास नहीं होती थोड़ा मेहनत ज्यादा करके फिर कमा के कर लेते हैं, लोग लोन पे लेके कर लेते हैं आजकल तो। तो कोई भी गरीब इंसान भी लोन लेता है, ईएमआई पे कुछ भी चीज खरीद लेता है। ये तो बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी भाई सबको बराबर करने के लिए, जरूरी भी है। एक चीज शहर में लोग बोलते हैं कि नैना देवी को अब राजनीति करनी है। आपको क्या लगता है, राजनीति करेंगे आप या राजनीति ज्वाइन करेंगे? आपको लगता है ऐसा कि मैं राजनीति कर सकती हूँ? क्योंकि कोई भी चीज का फेम होना, सामाजिक कार्य करना, उसका एक समुद्र तो राजनीति है। आपको क्या लगता है, राजनीति करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर अवसर मिलेगा तो पीछे भी नहीं हटेंगे। अगर अवसर मिलेगा तो पीछे भी नहीं हटेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और करना भी चाहिए, क्यों ना करें। जब राजनीति करके अगर जन कल्याण हो सकता है, कोई अच्छे कार्य हो सकते हैं, तो हम उसमें भी इन्वॉल्व होंगे, क्यों नहीं होंगे, होना भी चाहिए। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? दो हैं, पुराने जितेंद्र जी और नए? बहुत, और नए प्रभास प्रभास जी, ये बाहुबली वाले। बाहुबली वाले। और फेवरेट एक्ट्रेस? रेखा। और अभी नई में? नहीं का तो क्या बोलूं, मुझे पुरानी रेखा ही अच्छी लगती है बस। और नई कोई हीरोइन पसंद नहीं है नहीं कि? है, पसंद सब है, सब अच्छा काम करती हैं। मूवी और देखना चाहते हैं? जाती हूँ मैं तो। फेवरेट कोई मूवी? मेरी बहुत सारी मूवियां है मेरी फेवरेट, तो मैं तो एक को देख ही नहीं पाती हूँ कभी। बहुत सारी पारिवारिक मूवीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि हम साथ साथ हैं, एक हम आपके हैं कौन। ये मूवी आज हमने बचपन में देखी है, अब देखते देखते बड़े हो गए, आज इतना मुझे पसीना बहुत आ रहा है, अपने फैन बन किए हुआ। जानबूझ के। फेवरेट राजनीति राजनेता? राजनेता की बात करें या और, अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे बहुत फेवरेट हैं। और वो अभी के क्यों राजनेताओं फेवरेट हैं? वो भी बताइए। वो इसलिए फेवरेट हैं कि उन्होंने निस्वार्थ काम किया है देश के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निस्वार्थ काम किया, और एक बार एक किस्सा काफी फेमस है उनका कि भाई हमें कश्मीर वो चाहिए, मतलब तो उन्होंने बोला उनसे, तो शादी तो आपसे कर लूंगा लेकिन मुझे पाकिस्तान दहेज में चाहिए। वो वाकई में काबिले तारीफ था जो उन्होंने कहा। और कई कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं, कवि भी रहे हैं वो। प्लस उनके पिताजी भी, उन्होंने और उनके पिताजी ने एक साथ स्कूल किया है, शायद एक किसी क्लास में, काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। और राजस्थान का कोई फेवरेट राजनेता? राजस्थान का
किसका बताऊं, किसका नहीं बताऊं, दुविधा में डाल दिया आपने। नहीं, चाहे तो बताएं, चाहे तो नहीं बताएं। क्या पता कोई आप फेवरेट नाम ले लें तो लोग बाग कयास लगाने लग जाए कि यार ये इस पार्टी में जाएंगे आप। वो आपके ऊपर है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। बिरला जी का टशन चल रहा है अभी तो शहर में हमारे, उन्हीं का चल रहा है अभी तो। और हाँ, अभी तो उन्हीं का ही है जी। फेवरेट है, ऐसी बात नहीं है। शहर का नाम भी तो हुआ है, शहर का नाम भी हुआ है उनके होने से। आपको। मैं देख रहा था कि आपसे जो इतना सामाजिक कार्य और ये सब प्रसिद्धि के कारण कई लोग जलते हैं। जी आपको लगता है कि आपसे लोग बाग जलन रखते हैं? हाँ, क्यों नहीं रखते हैं, रखते हैं वाकई में। आपने मुझे बताया कि आपको मतलब मौत का भी खतरा है। हाँ, ये पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था कहीं पर, कहीं पर क्यों दिया था, प्रेस क्लब, कोटा प्रेस क्लब में मैंने दिया था, जिनके गजेंद्र व्यास जी हैं, उनके वहाँ पर दिया था मैंने। तो सारी प्रेस थी वहाँ पर, तो सारे पत्रकार वहीं थे, तब दिया था मैंने, क्योंकि मेरे साथ ये समस्याएं हुई थी। तो फिर मुझे वो सामने करना ज़रूरी भी था, मैंने समझा भी ज़रूरी कि भाई सबके सामने कर देना चाहिए, ताकि कल के दिन कोई ऐसी बड़ी बात भी ना हो। उससे शासन प्रशासन भी एक्टिव हो जाता है, आपको पता है। तो ठीक हूँ, सेफ हूँ, सिक्योर हूँ। कोई चर्चित ब्रांड जो यूज करते हो आप, चाहे वो परफ्यूम का हो, चाहे लिपस्टिक का हो, चाहे शूज का हो, जो फेवरेट ब्रांड है कि नहीं यार वो ब्रांड ही पहनूंगी मैं? मुझे कॉच कंपनी का पर्स बहुत अच्छा लगता है। और शूज? शूज़ वगैरह तो मैं पहन लेती हूँ यहीं से, गुमानपुरा में से, हमारे मोची वाले जो हैं उनके यहाँ से मैं कई बार पहनती हूँ। और बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ, तो आपको पता है। कोई ऐसा ड्रीम जो करना चाहते हो आप? मेरा मेरे ड्रीम है कि मैं अपनी समाज के लिए हित में कुछ कार्य करूं, अच्छा समाज के ही लिए नहीं, और शहरवासियों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करूं। और ये भी चाहती हूँ कि जो बच्चे मतलब पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, विद्या से वंचित रह जाते हैं, वो बच्चे पढ़े, उनके लिए भी कुछ कोशिश करूं कि वो भी ऐसा कुछ कर सकें। साथ ही शहर में जो पुराने उद्योग हैं, जो पुराने उद्योग थे, मेरा मन है कि वो भी शुरू हो वापस। उससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्सनली कोई ड्रीम, जैसे कोई मुझे ये कार खरीदनी है या ये मकान बनाना है, या पर्सनली हाँ, ड्रीम? पर्सनली ड्रीम क्यों नहीं है, मुझे क्या ड्रीम है? एक स्कॉर्पियो मुझे खरीदना है, कौन सी स्कॉर्पियो? ब्लैक कलर की। एन? हाँ, एन, वही चल रही है अभी तो, मन है। देखो ईश्वर कब देता है मुझे, अभी तो नहीं है। और एक घर खरीदना है गुमानपुरा में, वो भी मन है, देखो कब देता है ईश्वर। नहीं, आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो ऊपर वाला आपके बिल्कुल लिए करेगा बिल्कुल इसे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जब मैं आपके घर जा रहा था, जब पॉडकास्ट के पहले मैं गया था आपके यहाँ पे, जी तो मुझे थोड़ा सा अनसिक्योर, डर सा महसूस हुआ कि मैं आपके पास जा रहा हूँ, क्या पता क्या बात हो, कैसे गुस्से में हो या क्या ऊपर नीचे की कुछ बात हो जाए। लेकिन मुझे आपका व्यवहार लग के ऐसा मुझे लगा नहीं, मेरी मतलब जो थी सारा चेंज हो गया मेरा माइंडसेट कि नहीं यार ये लोग भी अपने जैसे में सही हैं। बिल्कुल। और पर्सनली मैंने आपके लिए देखा कि आप जैसा भी आज अपन भी 1-1.5 घंटे से बात जी कर रहे जी हैं, जी तो मुझे ऐसा कोई लगा नहीं कि नहीं यार हम उस लेवल पे आ जाते हैं, या अभी हम मतलब जो भी बोलते हैं कि नहीं यार क्या बोल दिया तेने, ऊंची हाँ नीची हाँ आवाज, हाँ, ऐसा मैंने आपके साथ नहीं देखा। और थैंक यू। आप मेरे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं कि आप अच्छा कुछ करें और कुछ समाज के लिए भी करें और कुछ बिल्कुल हम लोगों के लिए दुआएं करें। जी, जरूर। ये चीज वो हमेशा, उसके लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग हमेशा आप सभी लोगों के लिए दुआएं करते हैं, सारे संसार के लिए दुआएं करते हैं कि सारा संसार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे रहें, और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और लोग दिमाग से चीजें निकालें कि किन्नर मतलब बुरा सोचते हैं, नेगेटिविटी एक फैलाते एक हैं, ऐसा नहीं है, एक किन्नर चीज अच्छा करते हैं। एक चीज रह गई, लास्ट क्वेश्चन पहले था पूछना लेकिन मैं भूल गया, अभी याद आ गया। एक सिक्के की क्या स्टोरी है कि कोई आपसे सिक्का ले लेते हैं और उसको रख लेते हैं, तो क्या है वो स्टोरी? जी देखो, हम लोगों
गो में एक प्रथा, एक सिस्टम होता है कि हम लोग किसी को भी अपने पास से एक सिक्का देते हैं तो वो सामने वालों को बहुत फलता फूलता है ना, ऐसा माना जाता है हम लोगों में। और ऐसा होता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसको संभाल के रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। हम लोग देते हैं, हमारे पास से उसे बरकती सिक्का हम लोग बोलते हैं, है ना। जिस प्रकार से माँ, और ये भी कहते हैं भाई माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे हमेशा, सब लोग खुश रहें, आपके खजाने कभी खाली ना रहें। जो इंसान अपनी कमाई से, अपनी इतनी मेहनत करके, कमा करके हमें अपनी रोटी में से एक निवाला दे रहा है अपना गुजर बसर करने के लिए, तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इतनी दुआएं तो मांग ही सकते हैं, इतना कुछ तो कह ही सकते हैं कि भाई तेरे भरे भंडार रहे, हमेशा आप लोग अच्छे रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे।